स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। यहाँ खबर में बात करें हम ज्ञान व्यापी मामले को लेकर। बताते चले कि कितना ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार अपनी रोटियां सेकने में लगी है। बताते चले कि आजमगढ़ पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर ज्ञान व्यापी की तरह के कार्यक्रम करती है। इस तरह के मामले में या तो भाजपा होती है या उसके अनदेखे दोस्त होते हैं। ज्ञान व्यापी मसले को जानबूझकर उठाया जा रहा है। आगे कहते हैं कि भाजपा नारा देती है कि एक देश में एक ही राशन कार्ड हो, कार्ड ऐसा कहीं ऐसा हो कि ज्ञान व्यापी जैसी घटनाओं को आगे कर वन नेशन वन उद्योगपति की नीति पर काम कर रही हो। अब आप देख ही सकते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला कहां तक तुल पकड़े जा रहा है, कहां तक बात हो रही है इसकी। यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं कि भाजपा बुनियादी सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, मगर उस पर कोई बोल नहीं रहा। अखिलेश फूलपुर में सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस दौरान कहते हैं कि आजमगढ़ से समाजवादियों का मजबूत संबंध रहा है। जिले की जनता ने हमें भी चुनकर भेजा है। सपा का यहाँ से गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में यहाँ की जनता सपा के साथ रहेगी। अब ये इशारा था कहीं ना कहीं आजमगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर, जब बात सामने आ रही थी कि डिंपल यादव को उतारा जाएगा मैदानी चुनाव में। लेकिन देखना लाजमी होगा ये तो कि क्या डिंपल यादव यहाँ पर अपनी सत्ता जमा पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी सपा के हालात बने हुए हैं उनको देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि बैक टू बैक बीजेपी की जीत और सपा की हार जिस तरीके से देखने को मिल रही है, तो ये चीजें काफी ज्यादा सवाल खड़े करती है। लेकिन अचानक से यहाँ पर अखिलेश यादव का बाकी मुद्दों पर कुछ ना बोलना और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पे बोलना कहीं ना कहीं एम फैक्टर को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। आगे वो कहते नजर आते हैं, ये भाजपा को याद करना चाहिए कि उन्हीं के प्रधानमंत्री आगरा गए थे। तब उन्होंने कहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। उन्हीं के कार्यकर्ता ताजमहल से नफरत करते हैं और अखिलेश कहते हैं कि भाजपा के लोग हेट कैलेंडर पर बात करते हैं। सपा सुप्रीमो ने बुलडोजर चलाने के सवाल पर भी कहा कि यूपी ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा भाजपा के लोगों के अवैध घर बने हुए हैं। नियमों का पालन अगर कोई नहीं कर रहा तो वह भाजपा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया वह रेडिशियल इलाके में कैसे हो सकता है। अवैध को वैध किसने बनाया यह सरकार बताए। बहुत जरूरी है कि आजमगढ़ अखिलेश यादव के लिए है और 2022 विधानसभा चुनाव में भी यहाँ सपा की झोली में सभी 10 विधानसभा सीटें आई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इस जिले में सपा की 9 सीटें आई थी। यही कारण है कि सपा के नेताओं के घर होने वाले सुख दुख के कार्यक्रम में अखिलेश यादव जरूर पहुंचते हैं। हालांकि लोगों ने इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि जब जिले में बाढ़ आती है, डायरिया फैलता है, उस समय अखिलेश यादव आजमगढ़ में झांकने तक नहीं आते और ना ही कोई ट्वीट करते हैं। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए सपा सुप्रीमो विधायक श्याम बहादुर के घर पहुंचे थे। इसके बाद वह दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव गोधुपुर पहुंचे और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की थी। लेकिन बात तो यही आ जाती है कि जब जरूरत होती है तब अखिलेश यादव यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जब जनता को जरूरत हो तो अखिलेश यादव दूर दूर तक नजर नहीं आते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश फैलता जा रहा है। और जब से हमने ये देखा है कि आजम खान वाला जो चीज सामने आई थी कि वो उनसे जेल में सिर्फ एक बार मुलाकात के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उनसे मुलाकात तक नहीं की, तो एम फैक्टर कहीं ना कहीं उनसे दूर होता जा रहा था। कहीं ना कहीं अब आजमगढ़ में अपनी एक बार फिर से सत्ता जमाने के लिए अखिलेश यादव इस तरीके के कदम उठा रहे और साथ ही साथ ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते नजर आ रहे। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर को अपनी साइड करने पर ये सब किया जा रहा है, या फिर ये सच में कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अब समझ रहे हैं कि लोग और जनता कितनी ज्यादा जरूरी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।